तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के लिए भौतिक विज्ञान में ये देखेंगे कि सिलेबस आपका कैसा है और आपको क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है। ठीक है प्यारे साथियों, आप लोगों को पता होगा कि आपका 70 अंकों का क्या होगा, एग्जाम होगा। 70 अंकों का आपका थ्योरी का एग्जाम होगा और उसके बाद में 30 अंक का आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। टोटल जो आपका फिजिक्स का पूर्णांक होगा वो 100 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 100 अंक का होगा। तो आपको अच्छे तरीके से फिजिक्स के सिलेबस को सबसे पहले देख लेना है और ये देख लेना है कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके जो है कटे हुए हैं, जिससे कि आप लोगों को बाद में ये प्रॉब्लम ना आए कि आप कटे हुए सिलेबस को पढ़ लिए हैं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कितने सिलेबस मतलब कि कितने अध्याय आपको पढ़ने हैं और जो है कौन कौन से अध्याय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका इकाई क्या है, स्थिर वैद्युतिकीय, जो कि 8 अंकों का पूछा जाता है। कितने अंकों का? 8 अंकों का ये इकाई के रूप में दिया गया है। अगर आप एनसीईआरटी के रूप में बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम देखेंगे चैप्टर्स की संख्या कितनी है, 14 है। ठीक है, यानी कि जो स्थिर वैद्युतिकी है इसमें 2 चैप्टर्स आते हैं, यानी 2 अध्याय आते हैं। ठीक है, और ये कितना नंबर का उसमें रोल प्ले करेगा आपके क्वेश्चन पेपर में? 8 अंकों का। ठीक है, तो स्थिर वैद्युतिकी पूछा जाएगा 8 अंकों में और उसके बाद में आपका जो धारा विद्युत है, धारा विद्युत कितने अंकों में पूछा जाएगा? ये पूछा जाएगा 7 अंकों में। कितने अंकों में? 7 अंकों में। स्थिर वैद्युतिकी कितने अंकों में? 8 अंकों में। और फिर उसके बाद में आपका जो इकाई नंबर 3 है, धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, ये पूछा जाएगा 8 अंकों में। इकाई नंबर जो आपका 4 है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, ये पूछा जाएगा 8 अंक में। और उसके बाद में जो आपका इकाई नंबर 5 है, वैद्युत चुंबकीय तरंगें, ये पूछा जाएगा 4 अंक में। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को अगर अच्छे अंक प्राप्त करने हैं बोर्ड्स एग्जाम में तो आपको स्मार्ट स्टडी करना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को अच्छे तरीके से स्मार्ट स्टडी जब आप लोग करेंगे तो निश्चित रूप से बोर्ड्स एग्जाम में आपके अच्छे अंक आएंगे। नंबर गेन करना और नॉलेज गेन करने में बहुत अंतर होता है। कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं, जैसे कि अगर आपको हम बताएं एग्जाम्पल के तौर पर, तो त्रिकोणमिति, मान लीजिए क्लास 12 का आप त्रिकोणमिति के सवाल लगा रहे हैं। ठीक है, अब आप उसके सवाल को लगाने में आपको जो है मजा आ रहा है। त्रिकोणमिति का सवाल आप जब सॉल्व कर रहे हैं तो आपको मजा आ रहा है। आप त्रिकोणमिति के सवाल को सॉल्व कर रहे हैं और लगभग आपको डेली आप 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपको पता है कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने में कई ऐसे सवाल है कि 1-1 घंटे निकल जाते हैं। ठीक है, अगर फंस जाते हैं तो इसीलिए मैं बता रहा हूं। लेकिन क्वेश्चन पेपर में उसका वेटेज कितने अंक का है? 1 अंक का है। तो आपको इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूं कि आप जब इतनी मेहनत करेंगे, आप त्रिकोणमिति में लगातार इतने टाइम दे रहे हैं आप त्रिकोणमिति को, लेकिन क्वेश्चन पेपर में आपको 1 अंक दे करके जा रहा है, तो ऐसे टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, नंबर अगर अच्छे गेन करने हैं तो आपको ऐसे टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। वैसे फिजिक्स में भी है, अभी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स जो है महत्वपूर्ण है और कौन कौन से चैप्टर्स जो है महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि आपको अच्छी जानकारी मिल सके। तो साथियों, आपका टोटल ये कितने अंकों का हो जाएगा? 35 अंकों का हो जाएगा, जो कि आपका ये खंडका के अंतर्गत आएगा। यानी कि जो फर्स्ट पार्ट आपकी बुक है ये 35 अंकों में आएगी। अगर हम बात करेंगे डेरिवेशन की तो इसमें लगभग आपका 16 डेरिवेशन है। किसमें? जो स्थिर वैद्युतिकी है इसमें लगभग 16 डेरिवेशन है। धारा विद्युत में लगभग 6-7 डेरिवेशन है, अप्रॉक्सीमेटली हम बता रहे हैं। ठीक है, और इस 16 में लगभग 7-8 जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो आपका स्थिर वैद्युतिकी है इसमें 16 डेरिवेशन है, लगभग 6-7 डेरिवेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद में आपका जो धारा विद्युत है इसमें लगभग 7 डेरिवेशन है और इसमें से आपका 4-5 डेरिवेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद में आपका जो इकाई नंबर 3 है, धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, इसमें जो है लगभग 10 डेरिवेशन है। कितने डेरिवेशन? लगभग 6-7 डेरिवेशन इसमें भी हैं। तो आपको इसमें भी 2-3 डेरिवेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सॉरी, इसमें 16 डेरिवेशन है। कितने डेरिवेशन? 16 डेरिवेशन। धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, इसमें भी 16-17 डेरिवेशन है, जिसमें से 6-7 डेरिवेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, इसमें 6-7 डेरिवेशन है, जिसमें से 3-4 डेरिवेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद में वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें 1-2 डेरिवेशन है बस। ठीक है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि कितने डेरिवेशन है किस इकाई में। ठीक है, अभी आप इसको ध्यान रखें। फिर उसके बाद में हम पूरा मतलब रीजन भी बताएंगे कि कौन सा चैप्टर क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तो स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत 2 अध्याय आते हैं। कौन कौन से 2 अध्याय आते हैं? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र आता है, पहला अध्याय। दूसरा अध्याय आपका आता है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। और धारा विद्युत में केवल 1 अध्याय आता है, वैद्युत धारा। अध्याय का मतलब क्या होता है? चैप्टर्स। ठीक है, लेसन पार्ट। फिर उसके बाद में अगर हम बात करेंगे इकाई नंबर 3 में, धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, तो इसमें 2 अध्याय आते हैं। कौन कौन से आते हैं? गतिमान आवेश और चुंबकत्व आता है और चुंबकत्व एवं द्रव्य आता है। कौन सा? चुंबकत्व एवं द्रव्य आता है।
फिर उसके बाद में अगर हम बात करेंगे दूसरे मतलब कि 5वें अध्याय की, तो इसमें चुंबकत्व एवं द्रव्य आता है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व आता है इकाई नंबर आपका 3 में। फिर इकाई नंबर 4 में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं हैं। इसमें जो है आपका 2 चैप्टर आता है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बता रहे हैं, ठीक है। और वैद्युत चुंबकीय तरंगों में केवल जो है आपका एक चैप्टर आता है जो कि है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। आप समझ पाए होंगे। हम आपको यह भी बता दिए कि किस इकाई में कितने डेरिवेशन है, कितने डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हैं ये भी बता दिए, और आपको यह भी बता दिए कि किस इकाई में कितने चैप्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब हम देखेंगे आगे अगर हम चलेंगे तो आपको दिखाएंगे खंडखा, जो कि पूछा जाता है 35 अंक में। कितने अंक में? 35 अंक में पूछा जाता है। खंडखा कितने अंक में? 35 अंक में पूछा जाता है। और इसमें जो प्रकाशिकी है ये लगभग 13 अंक का पूछा जाएगा, लगभग नहीं पूछा ही जाएगा 13 अंक का, ठीक है। और फिर उसके बाद में जब आपका इकाई नंबर 2 आएंगे, द्रव्य और द्वैत प्रकृति, ये इकाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहीं से आपका मॉडर्न फिजिक्स जो है शुरू होता है। ये कितने अंक में पूछा जाएगा? ये पूछा जाएगा आपका 6 अंक में। कितने अंक में? 6 अंक में पूछा जाएगा। और उसके बाद में आप देखेंगे परमाणु तथा नाभिक, तो ये पूछा जाएगा 8 अंक में। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, ये पूछा जाएगा आपका 8 अंक में, ठीक है। तो ऐसे अध्याय को आप खूब अच्छे तरीके से देख लीजिए, इकाई को खूब अच्छे तरीके से देख लीजिए, जिससे कि बोर्ड्स एग्जाम में आप अच्छे अंक गेन कर पाएं। मैंने बार बार ये बताया हुआ है कि आप मॉडर्न फिजिक्स को काफी अच्छे तरीके से सीख लीजिए। अगर हम बात करें इसमें डेरिवेशन में, तो प्रकाशिकी में लगभग 16-17 डेरिवेशन है, जिसमें से 7-8 डेरिवेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करेंगे द्रव्य और द्वैत प्रकृति में, ठीक है, तो इसमें जो है द्रव्य और द्वैत प्रकृति की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 4 डेरिवेशन है। परमाणु तथा नाभिक, इसमें भी लगभग 4 डेरिवेशन है। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, इसमें भी लगभग 4 डेरिवेशन है, जिसमें 2-2, 3-3 डेरिवेशन बहुत ज्यादा हर इकाई में महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स बहुत ज्यादा मैटर करता है नंबर को गेन करने में, ठीक है। अगर हम बात करें प्रकाशिकी के चैप्टर्स के बारे में, तो प्रकाशिकी में आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। कौन कौन से? किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। फिर उसके बाद में जो दूसरा इसमें तरंग प्रकाशिकी है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति के बारे में, तो इसमें आपको केवल एक चैप्टर पढ़ना है, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। अगर हम बात करेंगे इकाई नंबर इसमें 3, परमाणु तथा नाभिक में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो इसमें लगभग आपको जो है 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, पहला परमाणु और दूसरा नाभिक पढ़ना है। अगर हम बात करेंगे इकाई नंबर 4 में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों वाले में, तो इसमें आपको केवल एक चैप्टर्स पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ, ठीक है। हमने ये भी बता दिया कि कौन चैप्टर्स कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है और किस चैप्टर में कितने ज्यादा जो है डेरिवेशन है, इकाई में कितने ज्यादा डेरिवेशन है और कौन कौन से इकाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट इकाई की, तो आपकी जो द्रव्य और द्वैत प्रकृति मॉडर्न फिजिक्स में वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। और उसके बाद में इकाई नंबर जो आपका 3 है, परमाणु तथा नाभिक, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप हमारे कहे गए बात का अच्छे तरीके से नोटिस कर लें कि ये सभी इकाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे पार्ट फर्स्ट में, तो आपका यहां पर धारा विद्युत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। धारा विद्युत आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और उसके बाद में आपका जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ये 3 इकाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से इन इकाई को प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद में अब देखते हैं चैप्टर्स में कईयों बार जो है टॉपिक कट जाते हैं, यानी कि इकाई में कईयों बार इकाई तो नहीं कटता, लेकिन इकाई के छोटे छोटे टॉपिक्स कट जाते हैं। अब हम आपको यह बताने चल रहे हैं कि कौन से इकाई में कितने ज्यादा टॉपिक महत्वपूर्ण है, और उतने टॉपिक को आपको बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं जाना है। लेकिन उससे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि द्रव्य और द्वैत प्रकृति महत्वपूर्ण है और जो है फर्स्ट वाला चैप्टर महत्वपूर्ण उतना ज्यादा नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ एग्जाम मतलब कि आपको एग्जाम की दृष्टि से देखिए हम बता रहे हैं। अगर आप बात करेंगे स्थिर विद्युत में, तो इसमें लगभग आपको कितने डेरिवेशन पढ़ने होंगे? लगभग कम से कम 16 डेरिवेशन तैयार करने हैं। जबकि इनके पूछे जाने मतलब जो नंबर वेट करते हैं एग्जाम में, इनका जो नंबर वेटेज है कितना है? 8 अंक का है। लेकिन वहीं पर अगर आप परमाणु तथा नाभिक पढ़ लेते हैं, तो केवल 4 डेरिवेशन पढ़ करके आप जो है 8 अंक प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इसका केवल 4 डेरिवेशन 8 अंक जो है वेटेज रखता है पेपर में, लेकिन इसका 16 डेरिवेशन केवल 8 अंक वेटेज रखता है। समझ पाए आप? और इसमें केवल आपको 6-7 डेरिवेशन पढ़ करके आप जो है 7 अंक प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि हम क्यों कह रहे हैं ऐसा, कि ये चैप्टर्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इन टॉपिक को बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, एग्जाम में। तो पहला नंबर आपका वैद्युत आवेश, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैद्युत आवेश आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। कूलाम का नियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहां पर हम सब टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम सब टॉपिक पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। वैसे भी आप लॉन्ग वीडियोस देखना पसंद नहीं करते हैं, तो इसीलिए हम वीडियोस को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वही टॉपिक आप लोगों को बताएंगे। फिर उसके बाद में विद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। विद्युत आवेश के
जो है कारण विद्युत क्षेत्र, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति आप जरूर पढ़ लीजिएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव के कारण जो है एक समान विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। विद्युत फ्लक्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। गाउस का नियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट जो है एक समान आवेशित तार के समतल चादर तथा एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में इसका अनुप्रयोग, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। वैद्युत विभव, विभवांतर, किसी बिंदु आवेश, वैद्युत द्विध्रुव, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव, ये भी महत्वपूर्ण है। समविभव पृष्ठ, ये भी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप अच्छे तरीके से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इन्हें कहीं नोट कर लीजिए, जिससे कि आप अच्छे तरीके से सिलेबस के बारे में समझ पाए और अच्छे अंक गेन कर पाए, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका इकाई नंबर 2 शुरू होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो आपका विद्युत धारा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर उसके बाद में अफवाह वेग, जिसे आप अनुगमन वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, गतिशीलता तथा विद्युत धारा में इनका संबंध, ओम का नियम, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर उसके बाद में विभवांतर है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, संयोजन पढ़ लेना, किरचॉफ का नियम, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर उसके बाद में अगर आप बात करेंगे इकाई नंबर 3 में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, तो इसमें बायोसेवर्ट का नियम हो गया। चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना देख लेना, एम्पियर का नियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अनंत लंबाई के सीधे तार में अनुप्रयोग, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, आगे आपका क्या है, समान विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। फिर यहां पर आप देखेंगे तो ये सभी टॉपिक आप देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो इंपॉर्टेंट हम केवल उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ठीक है। आप इसमें देखेंगे इकाई नंबर 4 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा में, तो आपका जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा फैराडे के नियम, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फैराडे का नियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेंज का नियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण गुणांक बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्यावर्ती धारा बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद में वोल्टता का शिखर मान, वर्ग माध्य, मूल मान, ठीक है। प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात, प्रतिबाधा, श्रेणीबद्ध, एलसीआर परिपथ, एसी परिपथ, शक्ति गुणांक, वाठीन धारा, एसी जनित्र, ये सभी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस चैप्टर में सब कुछ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे इकाई नंबर 5 में विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये तो महत्वपूर्ण है ही, ठीक है, ये तो महत्वपूर्ण है भाई। देखिए, विस्थापन धारा की आवश्यकता, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनके विलक्षण, ठीक है, प्रकृति इनका देख लीजिएगा, और गामा किरण, ये सारी चीजें इनका उपयोग देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर आपका यहाँ से शुरू होता है खंड खा, जो कि यहाँ से शुरू होगा प्रकाशिकी से, ठीक है। तो आप यहाँ देख लीजिएगा प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, दर्पण का सूत्र देख लीजिएगा, प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन, लेंस मेकर सूत्र, आवर्धन, लेंस की शक्ति, ये सारी चीजें देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय, दूरदर्शक और इनकी आवर्धन क्षमताएं, तरंग, तरंगाग्र, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। हाइगेंस का सिद्धांत आप जरूर पढ़ लीजिएगा। समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है, ये सारी चीजें, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, ये देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में आपका इकाई नंबर 2 आता है द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस अध्याय के, इस यूनिट के सभी टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। विकिरणों की द्वैत प्रकृति, प्रकाश विद्युत प्रभाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये आपका थ्योरी में पूछ लेगा, लिखने के लिए 2 अंक में कई बार पूछ लेता है, लॉन्ग में भी पूछ लेता है, ठीक है। आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण, प्रकाश की कणात्मक प्रकृति, द्रव्य तरंगों के कणात्मक प्रकृति, दिव्रागली तरंगदैर्ध्य, ठीक है, दिव्रागली संबंध आपसे पूछ सकता है। परमाणु तथा नाभिक, इसके भी सभी टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अल्फा कण दिया गया, प्रकीर्णन प्रयोग, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, ऊर्जा स्तर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये सभी चीजें क्या है, महत्वपूर्ण है। द्रव्यमान, समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, ये समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, ये भी महत्वपूर्ण है। द्रव्यमान क्षति, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बंधन ऊर्जा, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। न्यूक्लियन, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। द्रव्यमान संख्या, इसमें परिवर्तन, नाभिकीय विघटन और संलयन, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका इकाई नंबर 4 आता है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, इसमें ठोसों में ऊर्जा बैंड, चालक, कुचालक, ये सभी टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अर्धचालक, डायोड, ठीक है, पश्चदिशिक बायसन में, और डायोड दिष्टकारी के रूप में, अग्रदिशिक और पश्चदिशिक, ये सभी टॉपिक जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं कि हम आपको समझा पाए होंगे अच्छे तरीके से कि कौन कौन से टॉपिक कैसे पढ़ने हैं, कौन से यूनिट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और हमने साथ में रीजन भी स्पष्ट कर दिया कि कौन से यूनिट क्यों महत्वपूर्ण है, और ये भी बता दिया कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की इस वीडियो में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके आप अपने भाई का हौसला भी बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।